Hi everyone, this is Surjit Kumar Nirala from Nirala English Classes. I welcome you once again, my dear friends, in Nirala English Classes. Today I am going to put some important questions which are based on objective type and from the chapter of Indian civilization and culture, which I already posted the video of Indian civilization cultures, important points which are asked on the examinations as objective type questions. So today I will discussing about the most important questions of Indian civilization and cultures which may be asked in your final examinations in objective section. So let me explain one by one all the important questions which are going to be put out on the board right now. Let me explain some important questions which I am going to put over here. That is first questions बच्चों यहाँ पे देखो, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी टॉक्स अबाउट। क्या हमने बताया था गांधी जी किसके बारे में बात करते हैं? बोल्ड फाउंडेशन या साउंड फाउंडेशन या इमूवेबल फाउंडेशन? तो किसकी बात करते हैं? साउंड फाउंडेशन, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, ठीक ना। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ किसका? इंडियन सिविलाइजेशन का। अगला है गांधी जी वाज बोर्न इन, कब जन्म लिए थे वो? 1869 में, ठीक ना। अगला है बच्चों इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो, ठीक ना। क्या चार्ज था? अनसिविलाइज था, इग्नोरेंट था, स्टोलिड था, ठीक ना, यानी कि ऑल इसमें आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा 5 नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई, तो किसके द्वारा? कौन लिखा? भारत की सभ्यता संस्कृति की बात कौन करता है? साधु महात्मा। महात्मा से महात्मा गांधी, यानी किसमें? गांधी जी हो जाएगा। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जीज, ठीक ना। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जीज क्या हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। I believe that the civilization India has developed, evolved, made, evolve, ठीक ना। क्या? तो evolve, ठीक ना। कौन सी सभ्यता, सॉरी, क्या डेवलप किया है? इवोल्व, ठीक ना। इंडिया जो सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप का जो मीनिंग हो रहा है, इवोल्व का जो मीनिंग हो रहा है डेवलप से रिलेटेड, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इवोल्व, 7 का बी। अगला है बच्चों महात्मा गांधी यूज्ड क्या? एंड चीफ वीपन्स अगेंस्ट दी ब्रिटिश, 8 नंबर में। तो महात्मा गांधी का चीफ वीपन क्या था? मेन हथियार क्या था? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो ए नंबर हो जाएगा क्योंकि इसी में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर एंसेस्टर, क्या क्या जो हमारे पूर्वज लगा करके गए हैं जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है? तो सीड, ठीक ना। अगला है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक ना। इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 11 का, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती में कौन कंडक्ट? गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, तो क्या होगा? गुड कंडक्ट, सी आंसर। 12 नंबर है बच्चों, आवर एंसेस्टर एंजॉयड, ठीक ना। आवर एंसेस्टर एंजॉयड क्या? कौन सा लाइफ? नोबेल लाइफ, फाइन लाइफ, गुड लाइफ या होम रूल लाइफ? होम रूल, ठीक ना। आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल। आगे बच्चों 13 नंबर का, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, किस जर्नल से जुड़े हुए थे? तो यंग इंडिया से। तो यंग इंडिया कहाँ है? ए में, ए इसका आंसर हो जाएगा 13 का। 14 है बच्चों, फारोस वर द रूलर ऑफ एंशियंट, कहाँ के थे? फारोस वगैरह कहाँ के वासी थे? इजिप्ट के। तो इजिप्ट देखिए कौन से नंबर में है? ए नंबर में है। अगला है बच्चों वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, तो अभी बनाए हैं एकदम इसी क्वेश्चन को पलट करके दे दिया है कि फारोस कहाँ के वासी थे? इजिप्ट के, तो इसमें फारोस हो जाएगा आंसर। अगला है 15 नंबर, 16 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज क्या है? यह एक ऐसे है, ठीक ना। तो एन ऐसे हो जाएगा। गिवन, सॉरी यहाँ पे गोवन नहीं गिवन होगा, ठीक ना। गिवन इज एसोसिएटेड विद, तो गिवन किस देश से जुड़ा हुआ था? इटली से। तो इटली कहाँ पे है? ए नंबर में, 17 का है।
सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, ठीक ना। सिविलाइजेशन किसकी विकास के बारे में करता है, तो पीपल के यानी लोग, ठीक ना। तो ए आंसर हो जाएगा 18 का। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग लेजी बन जाएंगे, आलसी बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस वुड हैव मेड अस लेजी। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, क्या इंडिया की ग्लोरी कैसा है कि वो इमूवेबल है, ठीक ना। आगे देखते हैं बच्चों 21 नंबर, इज नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू, फादर ऑफ नेशन और बापू के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो महात्मा गांधी। 21 का ये हो जाएगा। फिर देखते हैं 22 का, बाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, कौन जो है एक स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक ना, पॉलिटिशियन से ज्यादा, तो महात्मा गांधी, यानी 22 का बी हो जाएगा। फिर देखते हैं बच्चों इसमें 23 नंबर में, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स एंड दैट इज हर ग्लोरी, सभी उतार चढ़ाव के बीच भी भारत कैसा रहा, इमूवेबल। अगला है बच्चों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कौन जो है सच्चाई के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो महात्मा गांधी। और यहाँ पे दे रहा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई, तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, ठीक ना, कहाँ के लोग के राइटिंग से जो है यूरोपियन लोग सीखे थे, तो ग्रीस और रोम के लोग से। कहाँ से, ग्रीस और रोम के लोग से, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं बच्चों, द माइंड इज ए रेस्टलेस, क्या था, डॉग वर्ड काउ, क्या था, डॉग था, ठीक ना। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन है, आई एम नो हेटर ऑफ द, ठीक ना, आई एम नो हेटर ऑफ द, कहाँ का हेटर नहीं था वो घृणा करने वाला, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, कहाँ का, साउथ से घृणा नहीं करते थे, ठीक ना। अगला है 28 नंबर, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, एटिक सिविलाइजेशन, ठीक ना, भारत दुनिया की सबसे प्रचलित एक एटिक सिविलाइजेशन है, वो किस देश की है, ग्रीस की है, यानी कि 28 का ए। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, ठीक ना, गांधी जी जो है पूरा जीवन अपना इंडियन पॉलिटिक्स में कब से कब तक दिए थे, 1915 से लेकर के 1948 तक, ठीक ना। सी इसका आंसर हो जाएगा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, देखिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर का। द वैल्यू ऑफ आर ग्लिटरिंग इवेंट टुडे, तो किसका वैल्यू आज भी चमक रहा, तो इंडियन सिविलाइजेशन का। यहाँ पे देखिए रोमानियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, तो ये सब नहीं होगा क्योंकि ये सब बदलते रहता है, लेकिन भारत का जो सिविलाइजेशन है बरकरार है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा ए 31 का। 32 में देखते हैं बच्चों, बर्ड सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, कौन, रोमन जर्मन आवर एंसेस्टर नन, तो कौन, आवर एंसेस्टर्स। आगे देखते हैं 33 नंबर में, द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, किस चीज का आविष्कार जो है माइलस्टोन साबित हुआ, व्हील, फायर, एग्रीकल्चर, तो फायर का। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज को बढ़ावा देता है, मोरल बीइंग को, ठीक ना। और लेट द नोमादिक लाइफ, नोमादिक लाइफ को किसने नेतृत्व किया, तो मैन ने, ठीक ना। प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, ठीक ना। 36 नंबर, कौन जो है स्पिरिचुअल थे, ठीक ना, तो गांधी जी, यानी कि 36 का बी। अगला है बच्चों, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, वर्तमान जो सभ्यता है किस चीज की पूजा करता है, तो मटेरियल का। अगला है गांधी जी बेन टू चंपारण इन, 38 नंबर का, गांधी जी कब गए थे चंपारण, तो 1917 में, यानी कि 38 का ए। द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाई, ठीक ना, एंड रोमन राइटर्स, तो यूरोप के जो लोग थे कहाँ के राइटर से वो प्रभावित थे, ग्रीक और रोमन राइटर से। तो 39 के हो जाएगा ए। 40 देखते हैं बच्चों, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ, किसको खुश नहीं बना सकता, धन और सुख सुविधा, तो मेन को, यानी कि 40 का बी। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, ठीक ना, पश्चिमी सभ्यता को जो है, पश्चिमी सभ्यता को जो है किस चीज को बढ़ावा देता है, तो मेटेरियलिटी को। तो 41 नंबर में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स।
You have to practice on these questions and you have to secure good marks in your final examinations. If I want to request you all who are watching my video, if you like my video, please subscribe my channel and like my video and share my video if it helps you in getting good marks. Thank you very much for watching my video.